आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने नोटबंदी पर कांग्रेस को किताबों से चुन चुन कर जवाब दिया, जिसमें इंदिरा गांधी के जमाने में गृह सचिव रहे माधव गोडबोले की उस किताब का जिक्र किया जिसमें कथित तौर पर इंदिरा गांधी की आलोचना की गई थी कि 1971 में जब मौका था तब चुनाव के डर से नोटबंदी नहीं की गई। ये बातें तो कांग्रेस ने किसी तरह सुन भी ली, लेकिन जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के राज में घोटालों को लेकर पीएम मोदी ने बाथरूम में रेनकोट वाला मजाक किया तो यह कांग्रेस को सहन नहीं हुआ और कांग्रेस ने अब से प्रधानमंत्री का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। राजनीति में इस तरह की कड़वाहट अच्छी नहीं होती और फिलहाल यह कड़वाहट कम नहीं होगी क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। खबरदार में अब बात उत्तर प्रदेश के चुनावों की, जहां पहले चरण के प्रचार के लिए नेताओं की परेड चल रही है। पीएम मोदी आज गाजियाबाद में थे, राहुल गांधी भी गाजियाबाद में पीएम की मिमिक्री कर रहे थे, अखिलेश यादव बिजनौर में थे, उनकी पत्नी डिंपल यादव आगरा में थी, मायावती शाहजहांपुर में थी। लेकिन नेताओं के इस प्रचार परेड के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में छिपे सियासी रुस्तम राजनाथ सिंह भी हैं, जिनसे आज तक के हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर खास बातचीत की। क्या आपको लगता है कि सपा और कांग्रेस के साथ आने के बाद, राहुल और अखिलेश की ये जोड़ी बनने के बाद बीजेपी के लिए चुनौती पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है? पहले तो इस हकीकत को हमको समझना चाहिए कि दोनों राजनीतिक पार्टियां कमजोर हो गई थीं। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि हम अकेले बल पर अपनी नैया को पार नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ यह गठबंधन किया है। इस सच्चाई को भी आप स्वीकार करेंगे कि यह बेमेल गठबंधन है पूरी तरह से, क्योंकि स्वयं मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सारी जिंदगी हमने खपाई कांग्रेस का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में। लोग कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद के खिलाफ बोलती है, फिर लगभग 40 टिकटें आपने बच्चों को ही दे दी। देखिए, ऐसा है कि यह कभी प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया कि जो पार्टी में काम कर रहा है उसके परिवार का सदस्य यदि कोई काम करने वाला है, चुनाव जीत सकता है, जनता में उसकी लोकप्रियता है, उसको टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके पहले भी मिले, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, इसके पहले भी बराबर मिलते रहे हैं। इस दफा संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे पहले कहा गया, जैसे मैं पंकज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पंकज तो बहुत सालों से मुझे लगता है कि उनके साथ पहले नाइंसाफी हुई थी, उनको टिकट ना मिला। उनको तो टिकट मिली, वो अपने खुद में एक लीडर है, इमर्ज कर रहे हैं। पंकज का टिकट 2007 में स्वयं काटा था मैंने। बेशक, लेकिन मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। जैसे कहा गया कि चलो 10 साल से पार्टी में है, उनको टिकट दी जाएगी, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट मिल गई। देखिए, बिल्कुल कोई खास ऐसा पैमाना नहीं होता कि बिल्कुल इस पैमाने पर ही जो खरा उतरेगा उसको टिकट दिया जाएगा। कुछ पैमाने होते हैं, उन सब सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ विजिबिलिटी भी देखते हैं कि जीतने की स्थिति किसकी बनती है। अखिलेश यादव का हम लोगों ने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मेरा काम देखिए। को लग रहा है कि जैसे मोदी जी डेवलपमेंट का काम करते हैं, यूपी के डेवलपमेंट आइकॉन अखिलेश। पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता, 2 ही आंकड़े दूंगा, ज्यादा आंकड़े दूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। जिस समय समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी उस समय अप्रॉक्सीमेटली 5.6% थी और आज वहां की वह स्टेट की जीडीपी 3.6 रह गई है, यानी 2% घट गई है। यह विकास हुआ है। दूसरा, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट उस समय 2.8% थी, वह घटकर 1.8% हो गई है। मैं समझता हूं कि इतनी लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती की घटनाएं हुई हैं एक साल के अंदर, केवल 2016 उठाकर देख लीजिए, पीछे मत जाइए। मैं समझता हूं कि इसके पहले कभी भी इतनी घटनाएं वहां नहीं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं ये चुनाव रेफरेंडम है अखिलेश सरकार के काम पे, वहीं ये रेफरेंडम है बीजेपी के नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन के फैसले। ऐसा मैं नहीं मानता। आप मानते हैं कि नोटबंदी पे रेफरेंडम नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता कि नोटबंदी का कोई रेफरेंडम है। क्यों? क्योंकि कोई एक मुद्दा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वह जो है रेफरेंडम का आधार नहीं बन सकता। कई ऐसे अहम सवाल होते हैं। जो पिछली सरकारें हैं उनका गवर्नेंस कैसा रहा, लोग यह भी देखते हैं। पिछली सरकारों ने जो सरकार बनने के पहले जनता के साथ वादे किए होते हैं, किस हद तक उन्होंने अपने वादों को पूरा किया होता है, यह होता है। के गलियारों में लगातार किसी से बात करो, संघ के लोगों से बात करो, बीजेपी के नेताओं से बात करो, वो कहते कि हमारा तो मन था, हमारी तो बड़ी इच्छा थी कि राजनाथ जी जाएं, लेकिन राजनाथ जी जाना नहीं चाहते यूपी। क्या बात है।
इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कह रही है आपकी ये मुस्कुराहट? नहीं। आप जाना चाहते हैं यूपी सीएम बन के? जाना ये सब तो काल्पनिक प्रश्न है। क्या पार्टी की तरफ से आपको कहा गया कि राजनाथ जी हम चाहते हैं आप यूपी जाएं? नहीं, ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि मैं इसमें गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। लोग जानना चाहते हैं कि अगर बीजेपी की जीत होती है तो जीत के बाद ही सही, क्या राजनाथ जी आना चाहेंगे लखनऊ? अब देखिए, वैसे हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी फैसला करती है वो तो सभी को सिरोधार्य होता है। खबरदार में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किस पार्टी के उम्मीदवार ने अपने सगे भाई का कत्ल करवा दिया। आप रहिए खबरदार।